क्या हुआ जो रास्तों से भटक गए, लेकिन मंजिल को तो हम जरूर पाएंगे। अजी क्या हुआ जो रास्तों से भटक गए, लेकिन मंजिल को तो हम जरूर पाएंगे। और ये जो किस्मत अकड़ के बैठी है ना, तुम देखना इसे हम एक दिन जरूर हराएंगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो में, क्योंकि आज हम आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं यूपी परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का चित्रकला प्राविधिक चित्रकला का पेपर। और ध्यान दीजिए, सारे लोग बोलते हैं कि मैं जो पेपर बताऊंगा यही पेपर आने वाला है, लेकिन क्या वास्तव में 28 फरवरी को यही आने वाला है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि कोई भी आपको वो रियल पेपर नहीं दे सकता। सारे लोग केवल एक संभावना लगा करके आपको बता सकते हैं कि हो सकता है इसमें से 80% से ज़्यादा क्वेश्चन मैच कर जाएं, लेकिन वही पेपर तो कोई नहीं दिखा सकता। क्योंकि आप खुद ही सोच लीजिए, अगर कोई वही सेम पेपर आपको लाके दिखा देगा तो उसे कहा जाता है पेपर लीक, और जब पेपर लीक हो जाता है तो परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। इसी वजह से सारे लोग आपको केवल एक मॉडल पेपर दिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम भी मॉडल पेपर लेकर हाजिर हैं आपके सामने, और आज के छोटे से वीडियो में हम पूरा चित्रकला प्राविधिक का पूरा पेपर देखें। और यदि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हमें कमेंट करिएगा, हम आप सभी के लिए इसका सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा ना आपको कि कोई भी आपको रियल पेपर नहीं दे सकता, तो उपस्थित है आपके सामने मॉडल पेपर 2025-26 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। पेपर है आपका चित्रकला प्राविधिक चित्रकला का। कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों के लिए पूर्णांक पूरे 100 अंकों के रहेंगे। देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होते, और स्पेशली जब आप आर्ट साइंस से पढ़ते हो तो उस कंडीशन में पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहता है। समय आपको सारे पेपर की तरह 3 घंटे 15 मिनट का ही मिलेगा। और पेपर शुरू करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए होते हैं। तो सबसे पहला निर्देश हमारे लिए क्या दिया है कि अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए, तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सील लगवाइए। देखिए, आप कुछ भी, लेकिन यदि आपने अनुक्रमांक सही से नहीं लिखा है तो पूरा बोर्ड पेपर आपका खराब हो जाएगा। इसी वजह से अनुक्रमांक अपना बिल्कुल सही तरीके से लिख दीजिएगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित होगा, और सारे खंड करने आपके लिए अनिवार्य रहेंगे। यदि आपको कोई रफ कार्य करना होगा तो रफ कार्य आप साधारण श्वेत पत्र पर करेंगे, और उस पर अपना अनुक्रमांक लिख करके उसे भी ड्रॉइंग शीट के साथ में संलग्न कर देंगे। चौथा निर्देश है कि मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। और पांचवा है कि दी हुई रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं तथा अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये देखिए, खंड अ से हमारा स्टार्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। 10 आपको प्रश्न मिलेंगे, एक एक प्रश्न एक एक अंक का रहेगा, यानी कि 10 प्रश्न 10 अंकों के हो जाएंगे। तो सबसे पहला इसमें क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प छांट करके और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार पेन से लिखना है। सबसे पहला है कि पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिकोणीय या फिर षटकोणीय? अब एक काम करिए, इसका सॉल्यूशन खुद से करिए, हम पूरा पेपर दिखाएंगे। यदि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपको एक छोटा सा प्यारा सा काम करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कमेंट। और जब आप कमेंट कर देंगे कि दीदी हमें इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम आपके लिए सॉल्यूशन भी लेकर के आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? घन में, पिरामिड में, त्रिकोणीय में या फिर प्रिज्म में? तीसरा प्रश्न, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? 4 फलक, 2 फलक, 6 फलक या फिर 8 फलक? प्रश्न संख्या चौथा, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? घन में, शंकु में, समपार्श्व में या फिर सूची स्तंभ में?
नेक्स्ट 5वां वाला प्रश्न देखिए, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार या फिर त्रिभुजाकार? 6वां प्रश्न है कि एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? 1 विकर्ण, 3 विकर्ण, 4 विकर्ण या फिर 5 विकर्ण? 7वां वाला है कि वो कौन सा तंत्र है जिसपे अनुविक्षेप बनाया जाता है? अनुविक्षेप बताइए किस पे बनाया जाता है? क्षैतिज समतल पे, ऊर्ध्वाधर समतल पे, धरती तल पे या फिर पार्श्व समतल पे? प्रश्न संख्या 8, एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? आयत, वर्ग, समलंब या फिर समपंचभुज? 9वां प्रश्न है कि एक घन में कितने फलक होते हैं? 5 फलक, 4 फलक, 8 फलक या फिर 6 फलक? 10वां प्रश्न, क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? आसमान, तरल का सतह, खड़ी दीवार या फिर जमीन? तो ये हमारा बहुविकल्पी वाले 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे खंड ब वाले प्रश्न जो कि 12 अंकों के लिए रहेगा। तो दूसरे का क वाला क्या है? 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश एवं छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में साधारण अथवा सिंपल शब्द लिखें। अक्षरों का कोण आधार में 90 अंश पर होना चाहिए। इसी में देखो ख वाला क्या है? 15 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को लिखना है। 6 अंकों के लिए। एकता में ही शक्ति है, या फिर अंग्रेजी में लिख सकते हैं यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। अगर आप ये वाला नहीं कर पाएंगे तो अथवा के रूप में दूसरा है, कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। नक्शे पे ये दूरी 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित है। एक विकर्ण मापनी की रचना करिए जिसके द्वारा किलोमीटर पढ़े जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न निकाल करके उस पे 132 किलोमीटर की दूरी अंकित करना है। के बाद खंड स वाला हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें तीसरा प्रश्न क्या है कि एक 8 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की रचना करिए और इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित करिए 16 अंकों के लिए। और यदि आप ये नहीं कर पाएंगे तो अथवा के रूप में दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा देखिए आप ये कर सकते हैं कि एक घन का अनुविक्षेप तथा उच्छेद की रचना करिए। ये अपने एक कोण पर टिका है जो कि ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। घन की भुजा 35 मिलीमीटर है। इसके बाद खंड द हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए, यदि आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि आप नहीं कर पाए तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। आपकी दीदी है ना आपके साथ। आप बस हमें प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि दीदी हमें ना इस पेपर सॉल्यूशन चाहिए। प्यारा सा कमेंट करिए कि दीदी हमें सॉल्यूशन चाहिए और सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है। आधार ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है। इसका अनुविक्षेप एवं उच्छेद खींचिए। वर्गाकार आधार की भुजा 2.5 सेंटीमीटर और अक्ष की ऊंचाई 3.7 सेंटीमीटर है। ये आप कर सकते हैं 16 अंकों के लिए। नहीं आएगा तो अथवा के रूप में आप अगला भी कर सकते हैं। अथवा के रूप में आप क्या है कि एक समबाहु त्रिभुजाकार समपार्श्व का उच्छेद और अनुविक्षेप खींचिए जबकि उसका अक्ष क्षैतिज समतल के साथ 40 डिग्री और ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 50 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिभुजाकार आधार के एक कोण की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और समपार्श्व का अक्ष 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद खंड ई वाला हमारा स्टार्ट हो जाएगा 5वें वाले प्रश्न से। वर्गाकार समपार्श्व की सममिति चित्र बनाइए जिसका आधार क्षैतिज समतल पर खड़ा है और इसके आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर और अक्ष 5.5 सेंटीमीटर है। ये सब आपके 16 अंकों के लिए प्रश्न निर्धारित है। अथवा के रूप में आप ये कर सकते हैं कि अंग्रेजी के अक्षर टी का सममित चित्र बनाना है। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है।
अच्छा, टी जो है ये लकड़ी का बना है और काट इसका 1 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके बाद देखो खंड फ हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसमें नोट आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है। पहला आपका वस्तु चित्र है 30 अंकों के लिए। प्रश्न संख्या 6वां, हैंडमेड कागज यानी कि हैंडमेड पेपर, कॉर्टीज अथवा पेस्टल कागज पर अपने सम्मुख रखी हुई वस्तुओं के समूह का चित्रण करिए और पोस्टर रंग, जल रंग, पेस्टल रंग, ऑयल रंग, रंगीन पेंसिल रंग से बनाइए। इनमें से किसको का प्रयोग कर सकते हैं। चित्र आपका जो है ये 25 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए और वस्तु समूह के साथ में पृष्ठभूमि का उचित चित्रण करिए। देखिए, आप जो चित्र बनाएंगे उस वस्तुओं के समूह चित्रण करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला कि वस्तुओं का उचित आकार एवं अनुपात 10 अंकों के लिए। ख है कि वस्तुओं का वास्तविक रंग से समीपता को ध्यान में रखते हुए सही छाया, प्रकाश एवं प्रतिछाया अंकन के लिए 15 अंक, वस्तु संयोजन के लिए 5 अंक। इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है। स्मृति चित्रण 30 अंकों के लिए कि दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप जो है ये लगभग 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो चित्र की माप हमारे 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कौन कौन सी वस्तुएं हमारे सामने ऑप्शन के रूप में, आप प्लेट में रखे हुए 2 केले बना सकते हैं, पपीता बना सकते हैं, पुस्तक बना सकते हैं या फिर मोर या तोता बना सकते हैं। अथवा के रूप में प्रकृति चित्रण में आप क्या कर सकते हैं, 30 अंकों के लिए दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधे में से कम एक पुष्प, एक कली, 3-4 पत्तियां और पौधे की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करिए कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दे। चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण करना है। चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। पुष्प की ताजगी एवं रंग और पत्तियों के एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से दिखाने का प्रयास करिए। निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। क वाला है कि पौधे का उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप विन्यास। ख है कि पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना। ग है प्राकृतिक सौंदर्य निकास कोड। तो इन सारी चीजों को मिला करके आपके अंक निर्धारित होंगे। क में जो चीज दी है इसके लिए 10 अंक है, ख में जो चीज है इसके लिए 15 अंक है और ग में जो चीज है इसके लिए 5 अंक है, यानी कि टोटल मिला करके 30 अंक के लिए। अथवा के रूप में दृश्य चित्रण भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पेपर का सबसे आखिरी प्रश्न है। दृश्य चित्रण वाले में क्या है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर गुणे 15 के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार करिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग या अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्र का संयोजन सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। पहला है कि सूर्यास्त का पहाड़ी दृश्य, दूसरा है ग्रामीण दृश्य और तीसरा है कुछ जंगलों के समूह का दृश्य। क है सही दृश्यांकन एवं परिप्रेक्ष्य 10 अंकों के लिए। ख है उपयुक्त संयोजन 5 अंकों के लिए। ग है सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन 10 अंकों के लिए और घ है वातावरण का सही दृश्यांकन के लिए। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी लोगों को आज का कक्षा 12 प्राविधिक चित्रकला का वायरल पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि मैंने कोई भी पेपर में डाउट नहीं रहने दिया होगा। परंतु यदि किसी सवाल का जवाब आपको न आता हो सॉल्यूशन के दौरान, तो आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करिए कि दीदी इस वाले प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है या फिर पूरा सॉल्यूशन ला दीजिए। तो आपकी दीदी आपके सेवा में हमेशा हाजिर हो जाती हैं। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।